नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरिक ज्ञान और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी सच्ची कहानी जिसे सुनकर शायद आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई हर बुराई हमारे आसपास ही होती है, बस हमें दिखती नहीं। कहानी किसी वीराने या जंगल की नहीं है, बल्कि एक ऐसे घर की है जहां प्यार, परिवार और अपनापन तो था, लेकिन धीरे धीरे वही घर काली परछाइयों का अड्डा बन गया। कभी कभी बुराई बाहर से नहीं आती, वो उसी छत के नीचे जन्म लेती है जहां हम सुकून ढूंढते हैं। और जब वो बुराई किसी के दिल में जगह बना ले तो भगवान भी देर से पहुंचते हैं। तो अगर हिम्मत है तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो कुछ आगे होने वाला है वो आपको अंदर तक हिला देगा। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम वो सच दिखाते हैं जो अक्सर लोग देखने से डरते हैं। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं। उस घर में कोई और भी था। शिमला की ठंडी वादियों में बसा था कांगनपुर, एक छोटा सा कस्बा जहां सुबहें धुंध से शुरू होती और रातें रहस्य में डूब जाती। यहाँ के लोग कहते थे कि इस जमीन में कुछ ऐसा है जो अधूरा है, कुछ ऐसा जो चैन से सोने नहीं देता। सड़क के किनारे देवदार के ऊंचे पेड़ों के बीच एक पुराना 2 मंजिला घर था। सफेद दीवारों पर नमी की काई चिपकी हुई और छत से हमेशा हल्की सी सीलन की गंध आती थी। वही घर था सौरभ और आर्या का। बाहर से देखने पर यह घर प्यार, अपनापन और हंसी से भरा लगता था। सुबह सुबह बच्चों की खिलखिलाहट, रसोई से आती चाय की भाप और आर्या की मीठी आवाज, उठ जाओ, स्कूल का टाइम हो गया। लेकिन इन दीवारों के भीतर एक ऐसा सन्नाटा पलता जा रहा था जिसे कोई सुन नहीं पा रहा था। आर्या हर दिन सबके लिए मुस्कुराती, लेकिन भीतर कहीं वह खुद को खोती जा रही थी। सौरभ एक सरकारी दफ्तर में इंजीनियर था, कम बोलने वाला लेकिन जिम्मेदार आदमी। घर में उसके सिवा सास, ससुर और 2 छोटे बच्चे थे। साथ ही सौरभ का छोटा भाई विवेक और उसकी पत्नी मीरा। साल भर पहले विवेक की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसकी मौत ने पूरे परिवार को तोड़ दिया था, पर सबसे ज्यादा टूट गई थी मीरा। 1 साल की बेटी तन्वी के साथ वह जैसे जीती जरूर थी, मगर हर दिन मरती भी थी। शुरुआत में आर्या ने उसे छोटी बहन की तरह समझा। मीरा जब भी रोती, आर्या उसे गले लगाकर कहती, समय सब ठीक कर देगा, बस हिम्मत मत हारना। और सच में धीरे धीरे मीरा हंसने लगी, बोलने लगी, और फिर सबको लगा कि जिंदगी पटरी पर लौट आई है। लेकिन आर्या को एहसास होने लगा था कि इस मुस्कान में कुछ और छिपा है। मीरा अब जरूरत से ज्यादा सौरभ के आसपास रहने लगी थी। रसोई में आर्या का हाथ बटाने के बहाने वह बार बार कहती, भैया को पसंद है गरम खाना, आप थोड़ा ध्यान नहीं देती। सौरभ हंसकर बात टाल देता, मगर आर्या को अंदर अंदर चुभने लगा था। दिन बीतते गए। मीरा अब हर छोटी बड़ी बात में सौरभ से राय लेने लगी। यहां तक कि घर के खर्च से लेकर बच्चों के स्कूल तक हर जगह उसका दखल बढ़ता जा रहा था। आर्या ने कई बार सौरभ से कहा, क्यों ना मीरा की दूसरी शादी करवा दें, वो अभी जवान है, जिंदगी लंबी पड़ी है, अपनी नई शुरुआत कर लेगी। सौरभ ने सिर हिलाया, ठीक कह रही हो, मैं माँ पापा से बात करता हूँ। घर वालों को भी यह बात ठीक लगी, पर जब यह बात मीरा तक पहुंची तो उसके आंसू नहीं रुके। वो बोली, भाभी, विवेक के सिवा मैंने कभी किसी को अपना नहीं माना, मैं किसी और की नहीं हो सकती। उसके आंसुओं ने पूरे घर का माहौल बदल दिया। सौरभ चुप था, सास ससुर दुखी थे और आर्या खुद को अपराधी समझने लगी। उसके बाद से मीरा की चुप्पी और गहरी हो गई। वो देर रात तक जागती, खिड़की से बाहर किसी अंधेरे को घूरती रहती, कभी कभी हंस देती, कभी खुद से बातें करती। घर वालों को लगा कि शायद दुख का असर है, पर आर्या को लगता था कि बात कुछ और है। और फिर एक दिन भाग्य ने सबको वहां पहुंचा दिया जहां से लौटना आसान नहीं था। एक बरसात भरी शाम, जब वे सब किसी रिश्तेदार के अंतिम संस्कार से लौट रहे थे, रास्ते में उनकी कार फंस गई। आसमान से बरसते पानी ने सड़क को दलदल बना दिया था। सामने दूर कोई गांव नहीं, न ही कोई होटल, सिर्फ पेड़ों की कतार और बिजली की गड़गड़ाहट। तभी सौरभ ने कहा, आगे रास्ता बंद है, थोड़ा आगे वो पुरानी हवेली दिख रही है, चलो वहीं रुकते हैं जब तक बारिश थम जाए। आर्या ने सिर हिलाया
पर उसके दिल में अजीब सी घबराहट थी। मीरा की आंखों में लेकिन एक अलग चमक थी, जैसे वह उस जगह को पहचानती हो। बारिश से बचने के लिए वे तीनों उस खंडहर हवेली की ओर बढ़े और जैसे ही दरवाजे की चरमराहट ने उनका स्वागत किया, आर्या को लगा किसी ने उसकी पीठ पर ठंडी सांस फेंकी है। हवेली के भीतर अंधेरा, सन्नाटा और दीवारों पर लटके पुराने चित्र, और बीच में एक टूटी हुई मूर्ति, एक औरत की जो किसी अजीब जीव पर सवार थी। उसकी आंखें जैसे जिंदा थीं और हवा में एक सड़ी हुई गंध घुली थी। आर्या ने सौरभ की ओर देखा। चलो यहां से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन सौरभ बोला, थोड़ी देर रुक जाओ, बाहर बारिश तेज है। मीरा मुस्कुराई। हाँ दीदी, डरिए मत, ये तो बस पुराना मकान है। आर्या कुछ कह नहीं पाई। वो नहीं जानती थी कि इसी बरसाती रात से शुरू होने वाली है उस घर की सबसे भयानक कहानी, क्योंकि अब वो घर नहीं रहा था सिर्फ उनका, वहां कोई और भी था। जैसे ही तीनों ने उस खंडहर हवेली का दरवाजा खोला, एक पुरानी लकड़ी की चरमराहट पूरे सन्नाटे में गूंज उठी। अंदर हवा बंद थी, फिर भी जैसे किसी ने उनके आने से पहले ही सारे दरवाजे खोल रखे हों। आर्या ने धीरे से अपनी रेनकोट उतारी। उसके कपड़ों से टपकती बूंदें फर्श पर गिरकर मिट्टी में घुल गईं। दीवारों पर फफूंद जमी हुई थी और कहीं कहीं पुराने खून के निशान जैसे धब्बे उभर रहे थे। सौरभ ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। रोशनी दीवार पर पड़ी तो सामने वही अजीब मूर्ति दिखी। एक औरत जिसके बाल सर्पों की तरह फैले थे और चेहरा आधा इंसान, आधा किसी जानवर का। मीरा कुछ देर उस मूर्ति को देखती रही, फिर धीमे स्वर में बोली, ये देवी नहीं है, ये कुछ और है। आर्या ने घबराकर कहा, क्या मतलब कुछ और? मीरा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक रहस्यमय ठंडक थी। शायद इसे यहां कभी किसी ने पूजा हो, किसी शक्ति की तरह। सौरभ ने बीच में टोका, अब इस पर चर्चा छोड़ो, बारिश रुकने दो। लेकिन आर्या के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वो बार बार महसूस कर रही थी कि कोई उनकी हर हरकत को देख रहा है। हवेली के भीतर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में एक धीमी सी फुसफुसाहट भी थी, जैसे कोई दीवारों के पीछे से उनका नाम पुकार रहा हो। आर्या! वो चौंक गई। किसने पुकारा? उसने हड़बड़ाकर चारों तरफ देखा। सौरभ ने कहा, क्या हुआ? वो बोली, तुमने नहीं सुना? किसी ने मेरा नाम लिया। सौरभ ने सिर हिलाया। यहां हवा चल रही है, भ्रम हो सकता है। पर हवा तो बिल्कुल बंद थी। अचानक मीरा बोली, वो देखो, वहां नीचे सीढ़ियां हैं। आर्या ने देखा, सच में टूटी हुई दीवार के पीछे एक अंधेरी सीढ़ी थी जो नीचे की ओर जाती थी। मीरा बोली, शायद वहां कोई कमरा होगा, बारिश से बचने के लिए नीचे चलो। आर्या ने डरते हुए कहा, नहीं, यहां नीचे जाना ठीक नहीं लगेगा। लेकिन मीरा ने उसकी बात अनसुनी कर दी और टॉर्च लेकर नीचे उतर गई। सौरभ और आर्या मजबूर होकर उसके पीछे गए। नीचे पहुंचते ही घुटन भरी बदबू ने सबको रोक दिया। जमीन पर किसी जानवर के बाल और राख के टुकड़े बिखरे थे। दीवारों पर किसी ने लाल रंग से अजीब चिन्ह बनाए थे, त्रिकोण, गोले और उल्टी आंखें। सौरभ ने बुदबुदाया, ये कौन करता है ऐसा? आर्या ने कांपते हुए कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो ऊपर चलें। पर तभी हवा में कुछ फुसफुसाया, मत जाओ। तीनों के कदम थम गए। मीरा ने धीरे से कहा, किसी ने कुछ कहा क्या? सौरभ ने कहा, शायद हवा होगी, पर इस बार फुसफुसाहट और साफ थी। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। आर्या का चेहरा सफेद पड़ गया। वो सौरभ की बांह पकड़कर बोली, मैंने कहा ना, चलो यहां से। लेकिन तभी अचानक पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। मोबाइल की टॉर्च झपकी और बुझ गई। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ एक धीमी सी सिसकने की आवाज, जैसे कोई औरत धीरे धीरे रो रही हो। अंधेरे में आर्या ने महसूस किया कोई उसके बहुत पास खड़ा है, इतना पास कि किसी की सांस उसके गाल से टकराई। वो चौंकी। सौरभ, तुम हो? सौरभ की आवाज कहीं दूर से आई। मैं यहां हूं। तो फिर जो पास खड़ा था वो कौन था? अचानक एक ठंडी हथेली ने उसकी गर्दन छू ली। वो चीख पड़ी, आ! टॉर्च फिर जली और सामने जो नजारा था उसने तीनों के होश उड़ा दिए। मूर्ति की तरह वही औरत अब उनके सामने थी, काली साड़ी में लिपटी, आंखें लाल और उसके होंठों से काला धुआं निकल रहा था। मीरा हंसी, धीरे धीरे, पागलों की तरह। उसकी आवाज फटी हुई थी, मैंने कहा था ना, ये देवी नहीं है, ये मेरी है।
आर्या ने घबराकर पीछे हटते हुए कहा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या मीरा? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। वो मुझे सुनती है दीदी, वो मेरी हर बात मानती है। सौरभ चिल्लाया। बस करो, ये पागलपन है। लेकिन अब हवा में वही बदबू और वही सिसकियां गूंजने लगी। सामने रखी मूर्ति के नीचे से काले धुएं का झोंका उठा और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। जब आर्या को होश आया, वो घर पर थी। सौरभ उसके पास बैठा था, चेहरा सफेद, आंखें डरी हुई। मीरा बिस्तर पर बेहोश थी। सौरभ ने कहा, बारिश रुकने के बाद हम उसे उठाकर लाए, शायद डर से बेहोश हो गई। आर्या ने कुछ नहीं कहा, बस एक नजर मीरा पर डाली। वो शांत थी, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे उसने कुछ पा लिया हो। आर्या ने समझ लिया, उस रात वो हवेली सिर्फ बारिश से बचने की जगह नहीं थी, वो दरवाजा थी किसी और दुनिया की। और अब वो दरवाजा खुल चुका था। हवेली से लौटने के अगले दिन सुबह जब आर्या की नींद खुली, तो उसने पहली बार महसूस किया कि घर की हवा अब पहले जैसी नहीं रही। खिड़कियों से आती धूप अब फीकी लग रही थी, जैसे रोशनी खुद डर रही हो इन दीवारों के भीतर आने से। पंछियों की आवाजें जो हर सुबह उसे सुकून देती थीं, आज गायब थीं। सिर्फ सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में किसी के चलने की धीमी आहट। सौरभ अपने ऑफिस चला गया। सास ससुर मंदिर गए हुए थे और बच्चे स्कूल। घर में सिर्फ दो लोग थे, आर्या और मीरा। मीरा अपने कमरे में थी और आर्या रसोई में काम कर रही थी। रसोई से आ रही हल्दी की महक अचानक किसी अजीब सी दुर्गंध में बदल गई, जैसे कोई सड़ी हुई चीज जल रही हो। आर्या ने गैस बंद की, चारों तरफ देखा, कुछ नहीं। पर तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, मीरा थी। उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा पीला, आंखों के नीचे गहरी कालिमा। वो बोली, दीदी, आपने कुछ बुलाया? आर्या ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, तुम कब आई? मीरा मुस्कुराई, मैं तो यहीं थी। आर्या कुछ पल उसे देखती रही। वो मुस्कान वही थी जो उस मूर्ति के सामने उसके चेहरे पर थी, ठंडी, बिना पलक झपकाए। उस रात जब सब सो चुके थे, आर्या बिस्तर पर लेटी थी, पर नींद कोसों दूर थी। वो बार बार उस हवेली का दृश्य याद कर रही थी। वो काली मूर्ति, वो फुसफुसाहटें, वो ठंडी सांसें, और मीरा का वो कहना, वो मेरी है। क्या वो मजाक था या कुछ और? सोचते सोचते उसने आंखें बंद की, पर तभी कमरे के बाहर घुंघरू की धीमी आवाज सुनाई दी। आर्या चौंक उठी। वो धीरे धीरे बिस्तर से उतरी और दरवाजे तक पहुंची। बाहर पूरा घर अंधेरे में डूबा था। सिर्फ सीढ़ियों के पास वाला 0 वॉट बल्ब जल रहा था। उसकी रोशनी में उसने देखा, एक औरत छत की ओर जा रही थी, काले कपड़े में लिपटी, बाल खुले, पायल की आवाज हर कदम पर गूंजती। आर्या की सांसें रुक गईं। वो बोली, मीरा, पर वह औरत बिना पीछे देखे सीढ़ियों पर चढ़ती चली गई। आर्या ने कांपते हुए अपने कमरे में जाकर सौरभ को जगाया। सुनो, उठो, ऊपर कोई गया है। सौरभ आधी नींद में बोला। कौन? मीरा, या पता नहीं कौन, चलो देखो। सौरभ उठकर ऊपर गया, आर्या उसके पीछे पीछे। छत पर पहुंचे तो वहां ठंडी हवा के अलावा कुछ नहीं था, बस एक कोने में जली हुई अगरबत्ती और मिट्टी पर बने लाल रंग के अजीब चिन्ह। सौरभ ने झुंझलाकर कहा, तुम्हें भ्रम हुआ होगा। आर्या चुप रही, लेकिन उसे साफ दिखा, उन चिन्हों के बीच एक छोटा सा दिया जल रहा था, जिसकी लौ काली थी, न कि पीली। अगले दिन सुबह मीरा बिल्कुल सामान्य लग रही थी। उसने आर्या से मुस्कुराकर कहा, दीदी, चाय पी लीजिए। आर्या ने पूछा, तुम रात को ऊपर गई थी? मीरा ने हैरान होकर कहा, ऊपर? नहीं तो। आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि मीरा के पैरों में वही घुंघरू बंधे हुए थे जो रात में उसने सीढ़ियों पर सुने थे। दिन गुजरते गए और घर में डर बढ़ता गया। कभी बच्चों के खिलौने अपने आप हिलने लगते, कभी रसोई में रखे बर्तन अचानक गिर पड़ते। सौरभ को कुछ दिखाई नहीं देता, पर आर्या को लगता कि कोई परछाई उनके पीछे घूम रही है। मीरा दिन में शांत रहती, पर रात को उसके कमरे से अजीब आवाजें आती, कभी मंत्र, कभी रोना, कभी किसी के हंसने की हल्की गूंज। एक रात आर्या ने हिम्मत जुटाई और उसके कमरे के पास जाकर झांका। खिड़की से अंदर देखा, मीरा जमीन पर बैठी थी। चारों तरफ काले धागे, राख और लाल सिंदूर फैला था। वो आंखें बंद करके कुछ झप रही थी और उसके सामने एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था।
बक्से से हल्की रोशनी निकल रही थी, जैसे कोई जीवित चीज उसमें सांस ले रही हो। आर्या ने दरवाजा खटखटाया। मीरा, ये क्या कर रही हो? अंदर से कोई जवाब नहीं। उसने जोर से दरवाजा खोला, पर कमरा खाली था। फर्श पर सिंदूर और राख थी, पर मीरा कहीं नहीं थी। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई। क्या ढूंढ रही हो दीदी? आर्या पलटी। मीरा दरवाजे के पीछे खड़ी थी, चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान और उसके हाथ में वही काला धागा। वो बोली, रात बहुत खूबसूरत है ना दीदी? आर्या कुछ कहने ही वाली थी कि हवा अचानक ठंडी हो गई। कमरे में रखी मोमबत्ती खुद ब खुद बुझ गई और उसी अंधेरे में आर्या को साफ सुनाई दिया किसी के फुसफुसाने की आवाज। अब वो तुम्हारा घर नहीं रहा। उस रात के बाद घर की हर चीज बदल गई। अब सुबहें भी डर के साथ शुरू होती थीं और रातें इतनी लंबी लगती थीं जैसे कोई कभी खत्म ही ना हो। दीवारों पर लगे परिवार के फोटो बार बार नीचे गिर जाते, घड़ी की सुइयां आधी रात को अपने आप घूमने लगती और बच्चों के कमरे से खिलखिलाने की जगह किसी के रोने की आवाज आने लगी थी। आर्या अब हर वक्त थकी और डरी हुई लगने लगी। सौरभ को वह सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन जब भी कोशिश करती, सौरभ या तो चुप हो जाता या अचानक गुस्सा करने लगता, जैसे किसी ने उसकी सोच पर पर्दा डाल दिया हो। वो वही आदमी नहीं रहा था जो कभी उसकी आंखों की नमी देखकर परेशान हो जाता था। अब उसकी नजरें खाली थीं, ठंडी थीं। वो बिना कुछ बोले मीरा की बातों पर सिर हिलाता और जब आर्या कुछ कहती तो कहता, अब ज्यादा शक मत करो आर्या, हर बात में डर देखने लगी हो। आर्या का दिल हर रोज थोड़ा थोड़ा टूटता जा रहा था। उसे लगता था जैसे घर की दीवारें भी अब उसकी नहीं रहीं। मीरा अब पहले जैसी सीधी सादी औरत नहीं थी। वो अब रसोई में नहीं जाती, किसी से ज्यादा बातें नहीं करती, बस अपने कमरे में घंटों दरवाजा बंद करके रहती थी। कभी कभी उसके कमरे से अगरबत्ती की महक आती और कभी कभी किसी जली हुई चीज की गंध। एक रात आर्या नींद में थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में खड़ा है। आंखें खोली तो देखा दरवाजा आधा खुला था और उस दरार से किसी की आंखें उसे घूर रही थीं। वो चीखना चाहती थी, पर आवाज गले में अटक गई। उसने धीरे धीरे बिस्तर के पास रखी लैंप की रोशनी जलाई, पर जैसे ही लाइट जली वहां कोई नहीं था। सिर्फ फर्श पर पड़े दो लाल पैर के निशान, गहरे, गीले, जैसे अभी अभी किसी ने मिट्टी से निकलकर चलना शुरू किया हो। सुबह हुई तो आर्या ने वह बात सौरभ को बताई। सौरभ ने कहा, तुम्हें डर लग रहा है, ज्यादा सोचो मत। पर जब उसने मीरा के कमरे के सामने से गुजरा तो उसके दरवाजे के नीचे वही लाल निशान जा रहे थे, जैसे किसी ने वहां से पूरे घर में कदम कदम पर अपनी मौजूदगी दर्ज की हो। अब आर्या का भरोसा टूट चुका था। उसे यकीन हो गया था कि कुछ मीरा के भीतर आ चुका है। वो बार बार वही पुराने तंत्र मंत्र वाले शब्द बड़बड़ाती, कभी दीवार से बातें करती और कभी हंसते हंसते अचानक सन्नाटे में चली जाती। एक दिन जब सौरभ दफ्तर गया हुआ था, आर्या ने हिम्मत की और मीरा के कमरे में घुस गई। कमरा अंधेरे में डूबा था, खिड़कियां बंद थीं, दीवारों पर नीले काले रंग के अजीब से चित्र बने थे और बीच में फर्श पर वही लकड़ी का बक्सा रखा था जिसे उसने उस रात देखा था। उस बक्से से अब हल्की सी सांस लेने जैसी आवाज आ रही थी, जैसे कोई भीतर जिंदा चीज हो। आर्या ने डरते हुए बक्से का ढक्कन खोला। अंदर राख थी, पर राख के नीचे कुछ और, एक टूटी हुई मूर्ति का टुकड़ा, वही जो हवेली में देखा था। मूर्ति के होंठों से काला तरल टपक रहा था, जैसे वह अब भी जिंदा हो। उसी पल पीछे से किसी ने जोर से आर्या की कलाई पकड़ ली। वो चीख पड़ी। पीछे मुड़ी तो मीरा थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल थीं, चेहरे पर शांति नहीं, आग थी। वो फुसफुसाई, यह मेरी शक्ति है दीदी, इससे दूर मत रहो, ये जो चाहो दे सकती है। आर्या कांप गई। पागल हो गई हो क्या मीरा? यह पाप है, यह विनाश है। मीरा हंसी, नहीं दीदी, यह मुक्ति है। तुमने देखा नहीं, सौरभ अब मुझे कैसे देखता है। आर्या का दिल बैठ गया। उसे समझ आ गया मीरा का इरादा क्या है। वो सिर्फ सौरभ को चाहती थी, किसी भी कीमत पर, और हवेली में मिली वही काली शक्ति अब उसका हथियार बन चुकी थी। उस रात आर्या ने सौरभ से बात करने की कोशिश की, पर वो गुस्से में चिल्ला उठा, अब बस करो आर्या, मीरा के बारे में एक शब्द भी मत कहना। आर्या रो पड़ी। तुम्हें समझ नहीं आता, वो औरत नहीं रही, सौरभ ने कहा। वो जो भी है, अब मेरा चयन वही है।
यह सुनकर आर्या के भीतर कुछ टूट गया। अब उसे यकीन हो गया था कि सौरभ की आत्मा पर भी वही शक्ति हावी हो चुकी है। उसी रात मीरा के कमरे से फिर वही अजीब मंत्रों की आवाजें आने लगी। बाहर तेज आंधी चल रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी। आर्या ने बच्चों को सास ससुर के कमरे में सुला दिया और खुद उस कमरे के पास पहुंची। दरवाजे की दरार से झांका तो देखा मीरा जमीन पर बैठी थी। चारों तरफ काले धागे, नींबू, लाल फूल और दिया। उसके माथे पर वही काला टीका और होठों पर मुस्कान। वो बोल रही थी, आज की रात मुझे पूरा कर दो, मुझे वो दे दो जो मेरा है। कमरे में अचानक जोर से हवा का झोंका आया। सारे दिए एक साथ बुझ गए। आर्या पीछे हटी, डर से उसका शरीर कांपने लगा। पर तभी मीरा ने आंखें खोली। वो अब इंसान जैसी नहीं लग रही थी। वो बोली, दीदी अब देर हो चुकी है, अब वो घर मेरा है। आर्या भागकर अपने कमरे में गई, भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़े और फूट फूट कर रो पड़ी। उसे अब समझ आ गया था कि वो हवेली से जो लाए थे वो सिर्फ याद नहीं थी, वो एक शक्ति थी और अब वह पूरे घर पर राज कर रही थी। उस रात तूफान पूरी ताकत से चल रहा था। बिजलियां ऐसे चमक रही थीं मानो आसमान खुद गुस्से में हो। आर्या कमरे में बैठी थी, हाथ कांप रहे थे। मीरा के कमरे से आती आवाजें अब साधारण नहीं थीं। वो अब मंत्र नहीं लग रही थीं, वो चीखें थीं। कभी किसी बच्चे की, कभी किसी बूढ़े की, कभी किसी औरत की कराहती हुई आवाज। घर के बाकी लोग गहरी नींद में थे, या शायद नींद में नहीं, किसी नींद के जादू में। आर्या ने कोशिश की सास ससुर को उठाने की, पर दोनों निढाल पड़े थे। उनके माथे पर किसी काले धुएं का हल्का निशान था। बच्चों के कमरे में भी वही गंध थी, काई, मिट्टी और किसी पुरानी कब्र जैसी सड़ी हुई गंध। वो अब समझ चुकी थी, ये घर अब घर नहीं रहा। यह एक यज्ञ स्थल बन चुका था, जहां मीरा कुछ बड़ा करने जा रही थी। आर्या ने जल्दी से अपने सिर पर दुपट्टा ओढ़ा और घर के मंदिर में रखी भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बोली, भगवान अब बस आप ही बचा सकते हैं, मेरी हिम्मत टूट रही है। मूर्ति की बत्ती एक पल के लिए झपकी और फिर बुझ गई। आर्या की आंखों से आंसू फूट पड़े। वो जानती थी कि उसे अब बाहर से मदद लेनी होगी। सुबह तक इंतजार करना संभव नहीं था। उसने बिना किसी को बताए दरवाजा खोला और बाहर निकल पड़ी। बारिश अब भी बरस रही थी, लेकिन वो भागती जा रही थी, गांव के आखिरी छोर पर, जहां मंदिर था और वहां रहने वाले पंडित श्रीधर। रास्ते में हवा में फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। कहां जा रही है? वो तुझे नहीं बचा पाएगा। आर्या ने कान बंद कर लिए, पर वो आवाजें उसके भीतर गूंज रही थीं। मीरा अब तू बन जाएगी। कांपते हुए जब वो मंदिर पहुंची तो अंदर दिए जल रहे थे। पंडित जी बैठकर आंखें बंद किए मंत्र जप रहे थे। उनके चारों तरफ गाय के गोबर से बना हुआ मंडल था और बीच में भगवान शिव की मूर्ति थी। आर्या ने अंदर घुसते ही जोर से पुकारा, पंडित जी। पंडित जी ने धीरे से आंखें खोली। उनकी आंखें लाल नहीं, लेकिन गहरी थीं, जैसे सब कुछ पहले से जानते हों। उन्होंने पूछा, किस बात का भय है बेटी? आर्या के होंठ कांप रहे थे। पंडित जी, मेरे घर में कुछ है, कुछ बहुत बुरा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, शांत रहो, बताओ सब कुछ। आर्या बैठ गई और रोते हुए सारी बातें बताईं। हवेली, वो मूर्ति, मीरा का बदलना, सौरभ का दूर हो जाना और रातों को वो अजीब घटनाएं। पंडित जी ने कुछ देर तक उसकी बातें सुनी, फिर मंदिर के दीपक में एक हर्ब डालते हुए बोले, तुमने जिस मूर्ति को देखा था वो किसी देवी की नहीं थी बेटी, वो कालिका श्रापिणी है। आर्या की आंखें चौड़ी हो गईं। कालिका श्रापिणी? हाँ, पंडित जी बोले, वो शक्ति नहीं, अभिशाप है। वो औरतों के भीतर छिपे लालच और जलन पर पलती है। जो भी उस मूर्ति को छूता है वो खुद उसका साधन बन जाता है। आर्या कांपते हुए बोली, तो मीरा? वो अब मीरा नहीं रही, पंडित जी बोले। उसके भीतर वही शक्ति बस चुकी है। वो अब वो करेगी जो वो शक्ति चाहती है, बलिदान। बलिदान? आर्या की आवाज टूट गई। किसका बलिदान? पंडित जी ने गहरी सांस ली। उसका, जिसे वो सबसे ज्यादा चाहती है, तुम्हारे पति सौरभ का। आर्या की रगों में खून जम गया। वो उठी। नहीं, वो ऐसा नहीं होने दूंगी। पंडित जी बोले, रुको बेटी, ये आसान नहीं है। वो शक्ति किसी इंसान से नहीं डरती। तुम्हें उसे उसकी ही रात पर हराना होगा।
अमावस्या की रात, आज वही रात है। आर्या कांपते हुए बोली, तो मुझे क्या करना होगा? पंडित जी उठे। उन्होंने अपने मंदिर के पीछे से एक छोटी पोटली निकाली। उसमें गंगा जल, रुद्राक्ष और पवित्र राख थी। उन्होंने कहा, यह तुम्हारी ढाल है, लेकिन याद रखना, यह सिर्फ तब काम करेगी जब तुम्हारे दिल में डर नहीं होगा। डर आया तो वो शक्ति तुझे भी अपना बना लेगी। आर्या ने पोटली को अपने सीने से लगाया। पंडित जी ने उसके माथे पर भस्म लगाई और कहा, जाओ बेटी, उस अंधकार को यहीं खत्म करो। अगर देर हुई तो न तू रहेगी न तेरे अपने। बाहर तूफान और तेज हो गया था। आर्या मंदिर से निकलकर फिर से उसी रास्ते पर भागी जहां हर कदम पर धरती कांप रही थी। आसमान में बिजली चमकी और उसकी आंखों के सामने एक पल को लगा जैसे मीरा वहीं खड़ी मुस्कुरा रही हो। वो बोली, अब लौटकर क्या आएगी आर्या, तू तो देर कर चुकी है। आर्या भागी बिना पीछे देखे। हर मोड़ पर उसे वही आवाज सुनाई देती, कभी फुसफुसाहट, कभी चीख, कभी हंसी। और जब वो अपने घर पहुंची तो दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से काले धुएं की लहरें उठ रही थीं और बीच में मीरा खड़ी थी, सिर से पांव तक काले कपड़ों में। आंखों से धुआं निकल रहा था और उसके सामने सौरभ बेहोश पड़ा था। आर्या ने कांपते हुए कहा, मीरा, ये क्या कर रही हो? मीरा ने सिर झुकाकर कहा, वो मेरा था दीदी, और आज मैं उसे हमेशा के लिए अपना बना लूंगी। पंडित की राख उसके हाथ में थी, पर उसके दिल में अब तूफान था। आर्या ने गंगा जल का छींटा मारा। मीरा दर्द से चीख उठी। उसकी त्वचा से धुआं उठने लगा, पर वो फिर भी मुस्कुराई। अब बहुत देर हो चुकी है, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। आसमान में बिजली गिरी, घर की सारी लाइटें बुझ गईं, दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं और हवेली में सुनी गई वो मूर्ति की हंसी अब पूरे घर में गूंज रही थी। हाँ, हाँ, हाँ। रात का समय, अमावस्या की काली छत तले पूरा कस्बा सो चुका था, लेकिन उस घर में नींद का नामो निशान नहीं था। हवा भारी थी, जैसे उसमें किसी की सांस घुली हो। दीवारों पर साएं दौड़ रहे थे और बीच में घर के हॉल में लाल चादर पर मीरा बैठी थी। उसके चारों ओर काले गोले बने थे, हर गोले में जलते हुए दिए, और दियों की लौ काली थी, धुएं जैसी। आर्या दरवाजे पर खड़ी थी, उसके हाथ में गंगा जल, माथे पर राख और आंखों में आंसू। सौरभ बेहोश पड़ा था और उसके चारों तरफ सफेद फूलों की माला थी, जैसे किसी बलि की तैयारी हो। मीरा की आवाज गूंजी, दीदी, तुम फिर लौट आई? वो हंसी, अब देर हो चुकी है, वो अब मेरा है, ये घर अब मेरा है, ये जीवन अब मेरा है। आर्या ने कांपते हुए कहा, तुम्हें होश नहीं है मीरा, ये सब झूठ है। वो शक्ति तुम्हें इस्तेमाल कर रही है, वो तुम्हें नहीं चाहती, वो तुम्हारी आत्मा चाहती है। मीरा हंसी, आत्मा तो पहले ही मैंने दे दी थी उस रात। वो हवेली, वो मूर्ति, वो मेरा पहला व्रत था। अब आखिरी व्रत बाकी है, सौरभ का बलिदान। बिजली चमकी, आसमान गड़गड़ाया और घर की दीवारें थरथराने लगी। पंखे अपने आप घूमने लगे, खिड़कियां जोर जोर से टकराने लगी। मीरा ने हाथ उठाया, उसके चारों ओर हवा घूमने लगी। फर्श पर बने गोले से काला धुआं उठा और उसका चेहरा विकृत होने लगा। आर्या ने गंगा जल उठाया और जोर से मंत्र बोला, ओम नमः शिवाय। जैसे ही पानी उसके शरीर पर पड़ा, मीरा की चीख निकली, इतनी तेज कि खिड़कियों के शीशे फट गए। उसकी आंखों से खून बहने लगा, लेकिन वो रुकी नहीं। वो जमीन से उठी, हवा में तैरने लगी, बाल चारों तरफ बिखरे। चेहरा अब मीरा का नहीं, किसी राक्षसी का था। वो चिल्लाई, तूने मुझे धोखा दिया आर्या, तूने मेरा सब कुछ छीना। आर्या बोली, नहीं मीरा, तूने खुद को खो दिया। जिसने तुझे अपनाया, तू उसी को मारना चाहती है। मीरा हंसी, मारना नहीं दीदी, बस हमेशा के लिए रखना चाहती हूँ। उसकी आवाज के साथ पूरा घर कांप उठा। छत से मिट्टी झरने लगी, दीवारों पर पड़ी तस्वीरें गिर गईं। मीरा हवा में घूमी, उसके हाथ से काले धागे निकलकर आर्या के गले में लिपट गए। आर्या की सांसें रुकने लगी। उसने कांपते हुए भगवान की मूर्ति की तरफ देखा और बुदबुदाई, हे भोलेनाथ, मेरी मदद करो। अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। ठन्नन ठन्नन, दीवारों पर पड़ी राख चमकने लगी। आर्या ने आखिरी हिम्मत जुटाई, पंडित जी की पोटली खोली और राख अपने चारों ओर फेंक दी। वो जमीन पर बैठी और जोर से बोली, जैसी तेरी शक्ति है वैसा मेरा विश्वास।
अगर तू सच है तो मेरा भगवान भी है। कमरे में सफेद रोशनी फैल गई। मीरा की चीखें और तेज हो गईं। वो दीवार से टकराई, जमीन पर गिरी, फर्श पर बने गोले से आग उठी और उसके शरीर पर लपटें चढ़ गईं। वो तड़पते हुए चिल्लाई, वो मेरा था दीदी, मेरा। फिर उसकी आवाज हवा में गुम हो गई। अचानक सब शांत हो गया। हवा थम गई, रोशनी रुक गई और घर में सिर्फ राख की गंध बाकी रही। आर्या ने कांपते हुए सौरभ की ओर देखा। उसकी सांसें चल रही थीं। वो धीरे धीरे आंखें खोल रहा था। उसने कहा, आर्या, मैं कहाँ हूं? आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उसे सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। सुबह जब पहली धूप घर में आई तो वो धूप सालों बाद सच में चमकदार थी। घर की दीवारें शांत थीं, हवा हल्की थी। मीरा कहीं नहीं थी। सिर्फ उसके कमरे में राख के बीच वो टूटी मूर्ति का सिर पड़ा था और उस पर एक आखिरी दरार, जैसे कोई शक्ति हमेशा के लिए टूट गई हो। दिन बीत गए। सौरभ अब पहले जैसा नहीं था, शांत, गंभीर पर समझदार। कभी कभी रात को जब हवा चलती तो घर के कोनों से एक धीमी सी फुसफुसाहट आती, दीदी, वो मेरा था। आर्या तब आंखें बंद कर लेती और कहती, जा मीरा, अब शांति से रह, अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं आर्या के दिल में आज भी वो डर बाकी था कि अगर कोई और औरत फिर किसी काली मूर्ति के पास पहुंची तो शायद वो भी वही गलती दोहराए। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस घर में कोई और भी था। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि जलन और स्वार्थ जब सीमाएं तोड़ते हैं तो इंसान इंसान नहीं रहता, वह खुद अंधकार बन जाता है। काली शक्तियां हमेशा बाहर नहीं होती, कभी कभी वो हमारे भीतर ही जन्म लेती हैं, जब हम अपने लालच, अपने भय और अपनी इच्छाओं के सामने हार जाते हैं। अगर कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ डर नहीं सुनाते, हम दिखाते हैं इंसान के भीतर छिपी अंधेरी सच्चाई।